रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से कुछ हम लोग और क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि और इससे इस चैप्टर से और क्वेश्चन निकलेगा तो और हम लोग बनाएंगे। क्लोन किस प्रकार के जनन से संबंधित है? क्लोन क्या है? क्लोन अलैंगिक जनन से उत्पन्न आनुवंशिक रूप से और आकारिकी रूप से समान होते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जीरोक्स फोटोकॉपी, उसे क्या बोलते हैं? क्लोन। तो इसका आंसर क्या होगा? अलैंगिक जनन। हाइड्रा तथा ईस्ट में किस प्रकार का जनन होता है? तो हाइड्रा तथा ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। यहाँ एक और क्वेश्चन हो सकता है कि हाइड्रा तथा ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, तब आपको वहाँ पे आंसर चूज करना होगा मुकुलन, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फिर पूछता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन? तो मुकुलन। पतियों द्वारा प्रजनन किस में होगा? तो पतियों द्वारा प्रजनन होता है ब्रायोफिलम, इसका हिंदी होता है पत्थर चट्टा। इसमें क्या है कि पतियों के कॉर्नर से नया प्लांट बनता है। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, यानी कि लिख सकते हैं 23 जोड़ा। जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन काल या जीवन अवधि या लाइफ स्पैन। इसमें एक्सीडेंटल डेथ इंक्लूड नहीं है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीवन काल या जीवनावधि, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। मछली, मेढक, जेलीफिश में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो देखिए, निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य निषेचन, दूसरा आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या होगा कि मादा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन और मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन। तो यहाँ मेढक मछली है तो इसमें किस प्रकार का होगा? बाह्य निषेचन। मैथुन क्रिया के पश्चात मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम, गेमिट दोनों ही वाटर में रिलीज होते हैं और वो बॉडी के बाहर ही मिलते हैं, उसको बोला जाता है बाह्य निषेचन। लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं होती है? तो लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन? निषेचन के पहले की घटना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा केंचुआ, जोंक, कृमि और स्पंज। ये पूछ रहा है कि किस प्रकार के जीव हैं। तो इनमें देखिए, इसमें क्या है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी में है। तो जब दोनों एक ही बॉडी में होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? बाइसेक्सुअल एनिमल या हर्माफ्रोडाइट। तिलचट्टा किस प्रकार का है? तो ये यूनिसेक्सुअल है। नर युग्मक क्या है? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। शुक्राणु स्पर्म, गेमिट होते हैं एन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जिस जीव में नर तथा मादा जननांग दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, बात आया यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। कौन सा युग्मक स्थानबद्ध होता है? देखिए, युग्मक 2 होते हैं, 2 प्रकार के, नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक क्या है? चलनशील होते हैं, मोटाई। और मादा युग्मक क्या है? अंडाणु, वो क्या है? स्टेशनरी होते हैं। तो कौन सा युग्मक? मादा युग्मक। फीमेल गेमिट। पौधे में अलैंगिक जनन को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि कायिक प्रवर्धन
कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी कहा जाता है। जीवों में जुवेनाइल फेज को पौधे में किस नाम से जाना जाता है? फेज के बारे में बताया गया है, सेनेसेंट फेज, जुवेनाइल फेज नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या होगा? वेजिटेटिव फेज। दिक्कत है? नहीं। गाय, चूहा, बंदर, बाघ तथा हिरन, इसमें चुनाव करना है कि किसमें ऋतुस्राव चक्र होता है। तो इसमें प्राइमेट जो होगा उसमें क्या होगा, नॉन प्राइमेट में क्या होगा? अगर ये मालूम है तो आपको आंसर दिख रहा है इसी में। ये हो गया 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसा। इससे आपको ऑब्जेक्टिव मजबूत करने में मदद मिलेगा। अब यहाँ से आपको कुछ लिखने के लिए मिल रहा है। बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट करना है एग्जाम्पल के साथ। जूस्पोर तथा युग्मनज में अंतर स्पष्ट करें, 2 अंतर लिखिएगा। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आप 6-7 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक, ओविपेरस और विविपेरस में आपको अंतर बताना है, एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा। अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? बताया गया था मधुमक्खी के बारे में, रूटिफर्स के बारे में, कि निषेचन की क्रिया पूर्ण होने से पहले ही उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है अनिषेक जनन। ठीक है, तो इसको आप याद कीजिए और इसे बनाइए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि और इस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे। चैप्टर पढ़ते रहिए।